अर्जुन की उलझन और कृष्ण का ज्ञान। गीता का उजाला कुरुक्षेत्र की भोर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। जहां हम आज बात करने जा रहे हैं महाभारत के सबसे अहम और दिलचस्प अध्याय की, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले सवेरे की। ये वो पल है जब दो बड़े परिवार कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के मैदान में खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो अर्जुन के मन में चल रही है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं और उनका हमारे लिए क्या महत्व है। अर्जुन पांडवों में से एक महान धनुर्धर और नायक हैं। वे पांडवों के 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। अर्जुन की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि उनकी धनुर्विद्या अद्भुत है और वे अपने परिवार और धर्म के लिए लड़ने को तैयार हैं। कृष्ण, जो अर्जुन के सखा मार्गदर्शक और रथी है, महाभारत की कहानी में भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वे न केवल अर्जुन के रथी हैम्बल की उन्हें जीवन की गहरी सीख भी देते हैं। अब बात करते हैं कौरवों और पांडवों की। कौरव और पांडव दोनों कुरु वंश के सदस्य हैं, लेकिन सत्ता और अधिकार की लालसा ने दोनों परिवारों को शत्रु बना दिया। कौरवों की सेना दुर्योधन के नेतृत्व में और पांडवों की सेना युधिष्ठिर और अर्जुन के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार हैं। ये कहानी लगभग 5000 वर्ष पहले की है, उस युग की जब धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई ने मानव जीवन के कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब आते हैं उस सवेरे की बात पर जब कुरुक्षेत्र का मैदान धूप के पहले किरणों से जगमगा रहा था। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, लेकिन अर्जुन, जो अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और प्रियजनों को सामने देख रहा था, अचानक अपने मन में भारी उलझन महसूस करने लगता है। अर्जुन का मन डगमगाता है। वो सोचता है, मैं अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे दोस्त हैं। क्या इस युद्ध में जीत का मतलब होगा? क्या मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ या अधर्म का? इस सोच में वो इतना खो जाता है कि अपना धनुष नीचे गिरा देता है और युद्ध से पीछे हटने की ठान लेता है। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है भगवद गीता की कहानी। कृष्ण, जो अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, उन्हें समझाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। वे कहते हैं, अर्जुन, युद्ध केवल जमीन और राज्य के लिए नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा या फल की चिंता किए। उद्धरण चिन्ह। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म के फल से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जैसे किसान बीज बोता है लेकिन बारिश या धूप के आने का इंतजार करता है, वैसे ही हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन नतीजे की चिंता छोड़ देनी चाहिए। वे आगे समझाते हैं कि असली वीरता है न केवल बाहरी युद्ध में, बल्कि अपने अंदर के भय और संदेह पर विजय पाना। अर्जुन को ये भी बताया जाता है कि मृत्यु तो निश्चित है और जो भी होता है वह जीवन के चक्र का हिस्सा है। इसलिए हमें अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा और साहस के साथ करना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम कोई परीक्षा देते हैं। अगर हम पूरी मेहनत से पढ़ाई कर ले लेकिन परिणाम की चिंता करने लगे तो हमारी मानसिक शांति खराब हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी पूरी कोशिश करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो हम न केवल शांत रहते हैं, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के मन में धीरे धीरे स्पष्टता आने लगती है। वे समझते हैं कि उनका धर्म है अपने परिवार और राष्ट्र की रक्षा करना, और इसके लिए उन्हें अपने भय और मोह को छोड़ना होगा। कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को नया साहस और दिशा दी। तो दोस्तों, इस सवेरे की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, और सही मार्ग तभी मिलता है जब हम अपने कर्तव्य को समझें और निस्वार्थ भाव से उसे निभाएं। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अंदर की हिम्मत और सही सोच हमें जीत की ओर ले जाती है। आशा करता हूं कि अर्जुन और कृष्ण की ये कथा आपको अपने जीवन में भी साहस और स्पष्टता देने वाली होगी। अगली बार हम इसी युद्ध के अगले चरण की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपने धर्म के पथ पर दृढ़ता से चलिए। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।